अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी राइस प्लेटर्स की रेसिपी लेकर आए हैं ताकि आप ईद पर इन सारे खानों को एंजॉय कर सकें। तो चलिए चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। इन रेसिपीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लिया है। उसे मैंने छोटे स्क्वायर क्यूब्स में कट कर लिया है। उसके बाद उसमें मैंने एक अंडा शामिल किया है, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया है, 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर रहे हैं हम इसमें, और 1/4 कप मिल्क ऐड कर रहे हैं इसमें। मिल्क से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बनते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे इतना मिक्स करना है कि जो हमने अंडा इसमें डाला है वो चिकन में बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इससे बहुत फ्लफी बनेगी हमारी चिकन। इसके बाद इसमें मैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें मैं मैदा ऐड करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करके रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके ऊपर थोड़ी थिक सी कोटिंग आ जाएगी। इसके बाद मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है और हम अपने चिकन को शैलो फ्राई करेंगे इसमें। जिस तरह हम पकौड़े बनाते हैं इसी तरह एक एक पीस को हम इसमें फ्राई करेंगे। पहले 1 साइड फ्राई करेंगे और फिर अगली साइड से फ्राई करेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 to 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और इसे निकाल लेंगे। चिकन निकालने के बाद इसी ऑयल में तकरीबन हमने 2 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड करना है। इसे थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 साबुत लाल मिर्चें डालूंगी। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। इसके बाद इसमें मैं 1 कप टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ। टोमेटो केचप को हम अच्छे से भून लेंगे। If you like our recipes, please give us a thumbs up. जब टोमेटो केचप थोड़ा सा भून जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ये वेजीज कट करके रखी हैं। 2 कैप्सिकम है, 1 से 2 गाजर है और 1 छोटी प्याज और स्प्रिंग अनियन के बल्ब्स हैं। इसके बाद 1/2 टीस्पून वर्सेस्टरशायर सॉस इसमें ऐड किया है और जो वेजीज हमने कट करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वेजीज को हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है। इसके बाद 1 कप चिकन स्टॉक हम इसमें ऐड कर रहे हैं। वेजीज डालने के बाद हम इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं। जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। जैसे ही हम चिकन अपनी ग्रेवी में ऐड करेंगे तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा क्योंकि चिकन के अंदर जो कोटिंग थी उसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर ऑलरेडी था, तो ये ग्रेवी थोड़ा सा ऑलरेडी थिक हो चुकी होगी। 2 टीस्पून इसमें शुगर ऐड किया है अब हमने और 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को 1/2 कप वाटर में मिक्स करके रखा था, वो इसमें हम शामिल करेंगे और अपनी ग्रेवी को थोड़ा सा थिक कर लेंगे।
इसके बाद हमने मायोनीज का सॉस बनाना है। इसमें 1 कप मायोनीज हमने ली है बाउल में। इसके बाद हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसमें। तकरीबन 1/3 कप मिल्क इसमें हम ऐड कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जितना हम इसे मिक्स करेंगे ये थिक होता जाएगा। इसके बाद हमने एग नूडल्स लिए हैं। हमने बॉइलिंग वाटर के अंदर एग नूडल्स शामिल करने हैं। हमने 1 पैकेट एग नूडल्स लिया है। अगर आप नूडल्स ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये देखें एग नूडल्स हमारे पास बॉईल हो जाएंगे तो हम इसे स्टेन करके निकाल के रख लेंगे। इसके बाद 1 kg राइस हमने बॉईल करने हैं। जिस तरह से बॉइल्ड राइस बनते हैं सेम उसी तरीके से हम राइस को बॉईल करेंगे। उसके बाद इसकी प्लेटिंग के लिए सबसे नीचे हम बॉइल्ड राइस रखेंगे। उसके ऊपर हम नूडल्स की लेयर लगाएंगे। उसके ऊपर जो हमने मेयो सॉस बनाया था वो हम डालेंगे और सबसे लास्ट में जो हमने चिकन और वेजिटेबल की ग्रेवी बनाई थी वो हम ऐड करेंगे। मज़ेदार सिंगापुरियन राइस तैयार है। सबसे पहले हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ली है। उसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून हम लाल मिर्चें ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। 1 छोटी प्याज ऐड कर रहे हैं। 1 से 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं। 1 से 2 टीस्पून सूखा पुदीना ऐड किया है। 1 अंडा ऐड कर रहे हैं। और 1 से 2 ब्रेड के स्लाइस ऐड कर रहे हैं। 2 टीस्पून बटर ऐड किया है। अब इसे मिक्स करके हम चॉपर में चॉप करेंगे। व्यूअर्स ये कबाब इतने टेस्टी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी डिश में रेसिपी में इसको यूज़ करें। आप इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं और बच्चों को बर्गर बना के भी इससे दे सकते हैं। वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए इस तरह कबाब पीस लिए हमने। अब हम इसमें कोयले का धुआं लगा रहे हैं। एक कोयले का टुकड़ा रख के उस पर ऑयल डाल के और ढक के रख देना। सॉस तैयार करने के लिए हमने 2 टेबलस्पून मायोनीज ली है। उसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर रहे हैं। 1 पिंच सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून काली मिर्चें ऐड की हैं और तकरीबन 1/3 कप जो है वो हम इसमें दूध डाल रहे हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो ये थिक सी मज़ेदार सी सॉस बन जाएगी। अब हमने ये फ्लेम के ऊपर ग्रिल रखी है। इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स रखेंगे और उसे जिस तरह बारबेक्यू करते हैं उस तरह इसे कलर दे देंगे। 2 से 3 शिमला मिर्चें लिए हैं। उसके लिए हमने 2 से 3 टमाटर कर लेंगे। जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसे टर्न करके दूसरी साइड से इसका कलर दे दें। हमने 1 से 2 प्याज ली हैं और बड़ी वाली हरी मिर्चें भी ली हैं। ये हमारे पास बारबेक्यू वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं। अब हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें हम अपने काफ्ता कबाब को फ्राई करेंगे। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन जो है वो बहुत इजीली गल जाता है। उसे गलाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस समझ लें दोनों तरफ से हमें इसे सिर्फ कलर देना है। एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इसे टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से पका लेंगे।
व्यूअर्स, ये रेसिपी ईद के लिए इसलिए भी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि आपको इसे उसी वक्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से काफ्ता कबाब बना के अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और फिर जब ईद पर आपके घर में मेहमान आए हैं तो आप झटपट इसे निकाल के फ्राई करें और मेहमानों को सर्व करें। ये देखिए, एक तरफ से कबाबों का बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, हमें इसे लाइट ही रखना है। तो हमने इसे टर्न कर दिया है। अभी हमारे पास कबाब रेडी हो गए हैं। राइस बनाने के लिए हमने पानी के अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1 ही टेबलस्पून हम यहाँ पर विनेगर ऐड कर रहे हैं। इससे बहुत खिले खिले बहुत अच्छे राइस बनते हैं। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाए तो हमने जो चावल भिगो के रखे थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं और हम इसे बॉयल करेंगे। 80% जब चावल गल जाएगा तो हम पानी को ड्रेन कर देंगे क्योंकि हमें इसे फुली कुक इसलिए नहीं करना क्योंकि हम इसे अभी दम पर भी रखेंगे। अब हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून बटर लिया है, उसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, उसे भूना है और 1 चिकन क्यूब ऐड किया है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तकरीबन हाफ कप हमने इसमें पानी शामिल किया है। इस क्यूब को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे इसके अंदर ही। जब ये हमारा स्टॉक रेडी हो जाएगा तो हम अपने बॉईल हुए राइस इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे दम पर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। व्यूअर्स, आप प्लेटिंग देख लें यहाँ पर किस तरह से होगी। सबसे पहले हमने राइस लिए हैं प्लेटर में, उसके बाद हम उसमें काफ्ता कबाब रख रहे हैं। हम अपनी वेजीज ऐड करेंगे इसके अंदर और जो हमने सॉस बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे पास मायो गार्लिक चिप्स हैं, उससे हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, ये ऑप्शनल है। मज़ेदार काफ्ता कबाब विद गार्लिक बटर राइस तैयार है। सबसे पहले हमने आधा किलो बोनलेस चिकन के अंदर 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और 2 टीस्पून टिक्का मसाला ऐड किया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर रहे हैं और तकरीबन 1 कप योगर्ट ऐड कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब हमने तकरीबन 1 कप मायोनीज ली है। इसमें हमने 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड किया है, 1 टीस्पून टिक्का मसाला ऐड किया है और 1 ही टीस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। अगर आप स्पाइसी खाना शौक से खाते हैं तो आप इसमें क्रश्ड रेड चिलीज भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हमने बारबेक्यू मेयो सॉस रेडी कर ली है। व्यूअर्स, आप चाहें तो ये सॉस ज़्यादा बना के इसे साथ में भी रख सकते हैं क्योंकि इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और ये साथ में ऊपर से डाल के खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब हमने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही अपना पानी खुद ही छोड़ता है। हमें बस इसे इतना पकाना है कि दही अपना पानी छोड़ दे और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और चिकन हमारा अच्छे से भुन जाए। अब देखिए, दही और चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। 10 मिनट के बाद पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इस चिकन को कोयले का धुआं लगाएंगे। कोयले के पीस को दहका के और इसमें 1 to 2 ड्रॉप्स ऑयल डाल के उसे ढक के रख देना है। यहाँ पे हम फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के 1 से 2 लहसुन के जवे चॉप करके डाल रहे हैं, हाफ कप स्प्रिंग अनियन डाल रहे हैं, 2 से 3 शिमला मिर्च लंबी लंबी कटी हुई डाल रहे हैं और 1 से 2 गाजर लंबी लंबी कटी हुई डाल रहे हैं।
हमें इस सब्ज़ी को ज़्यादा पकाना नहीं है, तेज़ आंच पे बिल्कुल इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। अगर हम सब्ज़ी को ज़्यादा पकाएंगे तो उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और वो क्रंची भी नहीं रहेगी और वो पानी छोड़ देगी। अब हम सब्जियों में 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और जैसे कि ये बारबेक्यू राइस है तो हम वेजिटेबल्स में भी बारबेक्यू का फ्लेवर देंगे, तो हम यहाँ पे कोयले का धुआं लगा रहे हैं। फ्रेंच फ्राइज को क्रिस्पी करने के लिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर और पेपरिका पाउडर ऐड किया है। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है फ्राइज में। अब हमारे पास तकरीबन सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, तो हम सर्व करने के लिए सबसे पहले डिश में राइस की लेयर लगाएंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर चिकन की लेयर ऐड करेंगे। चिकन की लेयर लगाने के बाद हम उसमें वेजिटेबल की लेयर ऐड कर रहे हैं और ऊपर से बारबेक्यू सॉस जो हमने बना के रखा था अपना, वो ऐड कर रहे हैं और फिर लास्ट में फ्रेंच फ्राइज ऐड कर रहे हैं। मज़ेदार बारबेक्यू राइस तैयार है। सबसे पहले मैंने 1 kg होल चिकन लिया है, उसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसके बाद 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने भुना कुटा जीरा इसमें शामिल किया है। हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। हाफ टीस्पून ही हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। हाफ टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 पाव दही ऐड किया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे। अब जितना ज़्यादा टाइम इसे मैरिनेट करने के लिए रखेंगे उतना ही चिकन अच्छा बनेगा। इसके बाद मैंने पतीले में 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें हम अपने चिकन को फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे हमें चिकन को इसमें डालना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। हमें चिकन को इतना पकाना होगा कि चिकन अच्छे से गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। इसे ढक के पकाएंगे ताकि स्टीम में सारा चिकन गल जाए। देखिए चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चिकन अब गल भी चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद मैंने फ्राइंग पैन में 1/4 कप ऑयल लिया है। हमने तकरीबन 2 से 3 आलूओं को गोल गोल स्लाइसेस में कट करके रखा है। स्लाइसेस हमने थिन रखे हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और अंदर तक गल जाए। जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप टर्न करके दूसरी साइड से भी इसी तरह अच्छे से इसको कलर दे लें। इसी तरह हमने जो चिकन बनाया था उसे भी हम फ्राई करेंगे ताकि चिकन भी अच्छा सा तंदूरी सा बन जाए। तेज आंच पे हमें इसे पकाना है। जब एक साइड से कलर आ जाए तो हम इसे टर्न करके दूसरी साइड से भी इसी तरह कलर दे लेंगे। इसके बाद 2 से 3 प्याज लिए हैं मैंने, उसी भी इसी तरह गोल गोल रिंग्स में कट करके रखा है। वो भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। एक साइड से जब इसका कलर आ जाए अच्छे तरीके से तो फिर हम इसे टर्न करके दूसरी साइड से भी इस पे कलर दे लेंगे। ये देखिए प्याज को हम टर्न कर रहे हैं तो पीछे से कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। इसके बाद हमने तकरीबन 1 से 2 शिमला मिर्चें गोल गोल स्लाइसेस में काटी थी, उसे भी हम इसी तरह से कलर देंगे।
एक साइड से फ्राई करने के बाद दूसरी साइड से भी इसे टर्न करके इसी तरह फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर शिमला मिर्च को हम बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो शिमला मिर्च का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है और वो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती खाने में। इसके बाद चिकन के साथ हम सारी वेजीज जो हमने फ्राई की थी वो हम मिक्स करेंगे और इन सबको हम कोयले का धुआं लगाएंगे। कोयले का धुआं लगाने के लिए हमने ब्रेड का पीस रखा है, उसके ऊपर कोयले को दहका के रखेंगे और फिर 1 टीस्पून ऑयल हम इसमें डाल के इसे ढक के रख देंगे। चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब हम अपने राइस को रेडी कर लेंगे। 1 टेबलस्पून बटर हमने लिया है, इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो हम 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और गार्लिक पेस्ट को हम बटर में अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे इतना भूनना है कि गार्लिक पेस्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाए और ये लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आएगा इसमें। ये स्टेप आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे सही से भूनेंगे नहीं तो कच्चे गार्लिक की स्मेल आपके राइस में आएगी। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन सा ये भुन चुका है। अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने बासमती राइस जो कि मैंने 500 ग्राम लिए थे, इसे मैंने बॉईल करके रख लिया था और पानी इसका निकाल लिया था, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब राइस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर दम पे हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए रखेंगे हम। इससे पहले हमने इसमें 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी राइस में। अब इसे मिक्स करके हम दम पे रखेंगे। मज़ेदार चटपटा चिकन फ्राई विद राइस प्लेटर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।